आज जिस तरह से दिन बीता है, सबको जोड़ते हुए आपकी प्रतिक्रिया जरूर चाहेंगे। को आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है और पाकिस्तान हमेशा पंजाब को पीस को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। पंजाब में हिंदू सिख एकता भाईचारिक सांझ को हमेशा खतरा पाकिस्तान ने इसमें ट्रबल फॉर्मेट करने की कोशिश करी है, हमेशा कोशिश करी है कि इधर पीस डिस्टर्ब हो। कल के इंसिडेंट कोई छोटे इंसिडेंट नहीं गिनने ना, क्योंकि श्री दरबार साहब गोल्डन कॉम्प्लेक्स टेम्पल, गोल्डन कॉम्प्लेक्स गोल्डन टेम्पल, ये मोस्ट विजिटेड एरियाज हैं। लाखों करोड़ों श्रद्धालु इधर अपनी मनता मंगन वास्ते गुरु की बख्शिश असीस लेने के लिए यहाँ पे आते हैं और बड़ी श्रद्धा भावना से आते हैं। दूर 7 समुंदर पार अमेरिका, कनाडा, देश के कोने कोने से, दुनिया के कोने कोने से आते हैं। अगर पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार उधर सेफ्टी और सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकती, तो आप क्या समझते हो कि पंजाब का कानून व्यवस्था सब ठीक है? क्या ऑल इज वेल? नो, ऑल इज इन द वेल। हालात ये बने। देखो 84 में दरबार साहब कॉम्प्लेक्स में गोलियां लगी थी और चाहे आज 24 में लगी हैं, 84 या 24 में अब गोली फिर से चली है। इशू अकेला ये नहीं है कि सुखबीर सिंह बादल पे अटैक हुआ। सुखबीर सिंह बादल होए कोई होए एक श्रद्धालु हैं। सबसे पहले हम तो कोई भी उधर मत्था टेकने आता है वो श्रद्धा भावना से आता है। अफसोस इस बात का है कि गुरु घर की सेवा कोई कर रहा हो। सेवा लगाई किसने? गुरु साहब ने, आप सिंह साहिबान ने। हम सिंह साहिबान को, क्योंकि आज वो गुरु साहब की उस श्री हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह के दर पे खड़े होके उन्होंने सेवा लगाई है। हम उनको, गुरु साहब की जो सेवा है उसको अगर कोई सेवादार कर रहा है, उस पे आके कोई गोली चलाए, क्या आप उसको सिंह मान सकते हो? उसको तो राक्षस माना जाता है। वो देश द्रोही है, वो पंथ विरोधी है और वो उसमें इंदिरा गांधी की रूह आई है, मैं तो समझता हूं, क्योंकि इंदिरा गांधी ने ये गलती करी थी या आज ये नारायण गांधी ने की थी। इसलिए ये बड़ा दुखदाई है और गुरु महाराज की बड़ी कृपा बख्शिश रही कि कल किसी का जानी माली नुकसान नहीं हुआ। मगर क्या ये पुलिस का फेलियर नहीं है? 9:30 बजे सुबह ये गोली चलती है। वहां पे कह रहे हैं कि 175 आदमी हमने लगाए हैं, 2 एसपी लगाए हैं, 1 एआईजी लगाया। कहां थे भाई? आपकी टीवी फ्रेम में कोई आ रहा है? जो पुलिस के कर्मचारी आ रहे हैं वो है जो पिछले 22 साल से बादल साहब बड़ेों की, प्रकाश सिंह बादल की सिक्योरिटी में थे, फिर सुखबीर सिंह बादल की सिक्योरिटी में थे और अब हरसिमरत कौर बादल की कुछ लोग सिक्योरिटी में। जो जसबीर लड़का है, एएसआई है, उसकी तो ड्यूटी नहीं थी वहां पे। वो तो हरसिमरत कौर बादल जी ने उनको भेज दिया उधर कि आप एक गुरसिख अमृतधारी सिंह हो, आप जाके सेवा भी कर लेना और सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर देना। अगर वो ना, उसकी तो ड्यूटी नहीं थी, वो तो भगवान का भेजा आया वहां पे। और उसी के साथ एक और हीरा सिंह हमारा गनमैन है, वो भी बड़े बादल साहब के साथ 20-25 सालों के साथ है। वेयर वॉज द, जो कमिश्नर ऑफ पुलिस कह रहे हैं या गौरव यादव जी कह रहे हैं आपके 175 आदमी कहां थे? हाँ, आपकी तो एक तस्वीर आई है कि 3 तारीख को भी आपका एसपी आईएसआई के एजेंट को, एक टेररिस्ट को मिल रहा है और उसको पता नहीं क्यों नहीं उधर से साइड में कर रहा है। फिर आपकी एक और तस्वीर आई है कि आपके 2-3 मुलाजिम और उसके आसपास घूम रहे हैं। जब 4 तारीख को वो फायर करने आया पहले पीछे से, तब भी उसको उन्होंने नहीं रोका। फिर वो 25 मिनट बाद सामने से घूम के आया है और उसने गोली चला दिया। उससे एक दिन पहले मैंने आपको दिखाया कि कैसे जब सुखबीर जी बाहर बैठे थे, हरपाल, एसपी रंधावा, जो अगेन नारायण चौड़े के गांव के पास में उसका गांव है जहां से आता है, एक ही हल्के, एक ही एरिया को बिलोंग करते हैं, डेरा बाबा नानक को। वो उसको मिलने गया, हाथ मिलाए और मिल के बड़ा खुश होके वापस आ गया। कही भाई क्या खुशी थी आपको कि आज अटैक नहीं कर सकोगे, कल करोगे? प्लानिंग करते थे। फिर कल शाम को मैंने आपको एक और वीडियो जारी करी है जहां वो पीछे जाके उनको मिल रहा है और पूरी डिस्कशन हो रही है। अब वो डिस्कशन में प्लानिंग हो रही थी, प्लॉटिंग हो रही थी, क्या हो रहा है तो जांच का विषय, आप उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे? फिर जब गोली चलती है, आप टाइमिंग देखो
3 मिनट पहले वो एसपी अंदर, उसकी कमरे के अंदर की मैंने सीसीटीवी कल रिलीज करी है कि वो अंदर आके चाय पी रहा है, और 3 मिनट के बाद कोई बाहर से सिक्योरिटी का, एक सुखबीर जी की सिक्योरिटी में से एक भागा आता है कि बाहर गोली चल गई है, फिर भाग के बाहर जाता है। मगर आप टाइमिंग तो देखो, गोली चलाने से 3 मिनट पहले वो वहां से गायब हो गया और गोली चलने के बाद एसपी वहां पे आ गया। सो ये कहीं मिली बुक नहीं थी। वाई एसपी को पकड़ क्यों नहीं रहे? एक एसपी का जो वर्दी पहनता है, खाकी वर्दी पहनी है, उसका आईएसआई के टेररिस्ट के साथ जो पाकिस्तान के रेगुलर लिंक में है, उसको मिलना ठीक है कि नहीं ठीक है? और ये नारायण जो है जिसने गोली चलाई है, 35 पर्चे दर्ज है, आरडीएक्स की रिकवरी है, एसपी हरपाल का क्या लेना देना भाई? इसके साथ क्या प्यार है? जिससे AK-47 रिकवर हुई है, उसके साथ एसपी हरपाल सिंह का मिलना क्या मतलब बनता है जी? जिसके MT5 हैंड ग्रेनेड रिकवर हुए, उससे मिलने का क्या मतलब बनता है? सुबह 9:30 बजे एक इंसिडेंट हुआ, रात के 10 साढ़े 10 बजे मजीठा पुलिस स्टेशन में फिर बॉम्ब फेंका गया, और पुलिस को जब पूछा गया, वहां पे इतनी जोर से एक्सप्लोजन हुआ कि सब लोग डर गए, सहम का माहौल पैदा हो गया। जब पूछा गया तो पुलिस वर्जन दे रही है, नहीं सिलेंडर फटा। दूसरा पुलिस वाला कह रहा है, नहीं हम मोटरसाइकिल में हवा भर रहे थे और मोटरसाइकिल का टायर ब्लास्ट कर गया। अब आप उसको, किसी ने पूछ लिया, प्रेस वाला आपके जैसा थोड़ा समझदार था, उसने बोला यहाँ पे पंप कहाँ पे है, वो मशीन तो दिखाओ हमको। कहता नहीं उस पंप के साथ नहीं, वो जो साइकिल में हवा भरते हैं उससे। आपने कभी सुना? मतलब पंजाब पुलिस का काम देख लो कि मतलब वो हैंड पंप से हवा भर रहा था और टायर ब्लास्ट हो गया। कहते अच्छा टायर ब्लास्ट हो गया तो मुलाजिम का नाम बता दो। कहते वो तो हमको पता नहीं। ना मोटरसाइकिल मिला है वो, ना वो आदमी मिला। इतनी जोर से ब्लास्ट हुआ कि सब खिड़कियां टूट गई। ये कहते खिड़की टूटी कोई नहीं। अब कितनी जोर का ब्लास्ट हुआ है, कोई हवा भरते हुआ था तो आदमी का, उसको भी चोट आई होंगी। और उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बब्बर खालसा इंटरनेशनल ने क्लेम कर लिया और कह रहे हैं हम अभी और भी करेंगे ब्लास्ट। उससे 3 दिन पहले अजनाला पुलिस स्टेशन के बाहर आरडीएक्स की रिकवरी हुई है, और जो इधर यूज हुआ है वो ग्रेनेड टाइप जो ये यूज कर रहे हैं, एक बॉल टाइप है, वही बादशाह के रेस्टोरेंट में जो सिंगर है बादशाह, उसके भी वही फेंका गया। चंडीगढ़ भी वैसा ही है, किसी घर में सेक्टर 10 में वही फेंका गया। अब लॉ एंड ऑर्डर के इतने गंभीर हालात बने हैं, और हमारे पुलिस कमिश्नर बुल्लर साहब कह रहे हैं नहीं ये तो जी सिंपैथी लेने की साजिश है। अगर हम सिंपैथी लेना चाहते थे तो आपका एसपी उससे बात क्यों कर रहा है? आपका एसपी ने, फिर आपका एसपी भी इन्वॉल्व है हमारे, फिर तो उसको इन्वेस्टिगेट करो। आपको अगर पता लग गया था हम सिंपैथी लेना चाह रहे हैं, हम अपने आप पे ही एक सेमी ऑटोमेटिक वेपन जो यहाँ अवेलेबल ही नहीं है, पाकिस्तान के से आया है, वो आया कैसे, वो वेपन लेके घूमा कैसे, उसकी फ्रिस्किंग क्यों नहीं हुई, और सिंपैथी लेने वाले के साथ जिसने अटैक करा उसके साथ तो आपका एसपी बात कर रहा था, आपने फॉइल क्यों नहीं करा? सो ये सारा कुछ जो इनका कवर अप ऑपरेशन लॉन्च हुआ है, इसको मैं रिजेक्ट करता हूं। इंक्वायरी शुड बी ट्रांसफर्ड। हाउ कैन, जिसका लॉ एंड ऑर्डर का कोलैप्स हुआ है, जिसकी फेलियर्स है पुलिस के, वो अपनी इंक्वायरी अब आप ही शुरू कर दी है। उन्होंने अपने आप को गिल्टी, वही जज वही चोर। तो ये बिल्कुल क्लियर कर दीजिए कि इंक्वायरी शुड बी ट्रांसफर्ड, तो किनको ट्रांसफर? देखो पंजाब पुलिस के नॉट डू दिस इंक्वायरी जी, आई एम सॉरी टू से, बिकॉज डीजीपी साहब का भी एक बयान नहीं कंडेमिंग द रोल ऑफ द पुलिस। सो दिस इंक्वायरी, जैसे लॉरेंस बिश्नोई का हुआ था, इन्होंने इंटरव्यू हुआ है लॉरेंस में, हम सब बोले कि लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू पंजाब में हुआ है, कहते नहीं पंजाब में नहीं हुआ। और आखिर में किसी ने PIL हाई कोर्ट में डाली, हाई कोर्ट ने सरकार को बोला चलो, दे ट्रस्टेड द गवर्नमेंट कि आप अपना दे दो वर्जन। पंजाब पुलिस ने एक सिट बनाई और अपने आप को क्लीन चिट दे दी। वहां पे फिर रौला पड़ गया हाई कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट ने सिट बनाई और उस सिट ने 10 दिन में ही बता दिया कि ये इंटरव्यू लॉरेंस बिश्नोई का नॉट इन जेल, पुलिस कस्टडी में हुआ है। पुलिस कस्टडी है जब 100-200 पुलिस वाला आपकी पूछगिछ कर रहा है। उस वक्त में इन्होंने न्यूज एक स्टूडियो तैयार करके उसकी इंटरव्यू करवा दी, और वो कभी सलमान खान को थ्रेट कर रहा है, कभी वो सिद्धू मूसेवाले के मर्डर क्लेम कर रहा है। तो जो पुलिस ऐसे काम कर सकती है, भगवंत मान की सरकार, वो तो कुछ कर सकती है। और आप एक स्क्रिप्ट देखो कैसे पढ़ी गई। एक चैनल वाले को बुलाया गया, उसको रिटर्न क्वेश्चन दिए गए, वही उसके पूछ लिए, वही उसने जवाब दे दिया, जिसमें कह दिया सिंपैथी एंगल भी है। और फिर क्या बयान दे रहे हैं, पुलिस कह रही है हम हमारी मुस्तैदी देखो। मुस्तैदी का पंजाबी में मतलब, मुस्तैदी कहते हैं, वैसे कहते हैं अलर्टनेस,
कि कितनी अलर्ट थी पुलिस। उसने, आपकी पुलिस कहाँ अलर्ट थी, अब तो सोए पड़े थे, अब तो चाय पी रहा था, कोई कहाँ घूम रहा था। फिर वही लफ्ज मुस्तैदी लफ्ज के, मुस्तैदी लफ्ज के पीछे पड़ गए। पहले कमिश्नर ने इस्तेमाल करा, फिर हमारे गनमैन को पकड़ के करवाया, फिर अरविंद केजरीवाल कह रहा है, फिर भगवंत मान कह रहा है, जैसे रिटर्न स्क्रिप्ट आम आदमी पार्टी के पीआर ऑफिस से आई, वही बोलना शुरू कर दिया। तो क्या आपको लगता है कि पंजाब पुलिस के अलावा सीबीआई या कोई और एजेंसी, आप देखो, कोर्ट मॉनिटर्ड होए, कोर्ट जिससे मर्जी करा ले, मगर नॉट फ्रॉम पंजाब पुलिस, क्योंकि इनका कवर अप ऑपरेशन चल रहा है। दे आर ट्राइंग टू हेल्प द ISI, दे आर नॉट टेकिंग दिस सीरियसली। पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर इतने हालात खराब हो गए। कल ये जो 2 इंसिडेंट हुए हैं, वहां पे एक सुबह गोली चली है दरबार साहब में, और शाम को बॉम्ब अटैक हुआ है पुलिस स्टेशन में। 50% ऑक्यूपेंसी होटल की कैंसिल हो गई है, बुकिंग कैंसिल हो गई। तो इतना इकोनॉमिक लॉस करा रहे हो, आगे इंडस्ट्री छोड़ छोड़ पंजाब को भाग रही है, और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं देखो जी लॉ एंड ऑर्डर हमने कितना बढ़िया कर दिया। कैसे ही बातें कर रहे हैं ये लोग। क्योंकि अभी कुछ ही दिन, अभी तो कई दिन जो है वो बाकी हैं, जो धार्मिक रिलेटेड चीजें हैं, तो आने वाले दिनों में अभी जो सुरक्षा, क्योंकि इजाफे की बात तो हालांकि दावा वो कर रहे हैं, तो अभी आने वाले दिनों को लेकर आप लोग कितने सुनिश्चित हैं और कैसे ये आप एक बात अप्रिशिएट करें, जो गुरु में विश्वास रखता है ना जी, और गुरु का सिख कहलाता है। सुखबीर जी गोली चली, सुखबीर जी वैसे ही बैठे रहे और अपनी सेवा करते गए। 3 घंटे उसके बाद सेवा करके गए हैं। अगले दिन भी करी है, आज भी करी है, आगे भी जारी रहोगी। और मैंने आपको बता दिया, हमको ये एक जो सिनिस्टर डिजाइन चल रहा है, कोशिश चल रही है कि पंजाब में से जो मॉडरेट लीडरशिप है श्रोमणी अकाली दल की, उसको एलिमिनेट कर दिया जाए, और ऐसी लीडरशिप एक आए सामने जो देश के उल्ट बात करेगी, जो पंजाब को तोड़ने की बात करेगी, हिंदू सिख एकता को खतरा पैदा करेगी। ये एक डिजाइन पहले भी चला था, आज फिर चला हुआ है। सो ऐसे डिजाइन को कैसे फेल करना है, ये तो दिल्ली बैठे लोगों को भी फिक्र करना चाहिए। और जो पुलिस में अच्छे लोग हैं, जो हिंदू सिख एकता चाहते हैं, बॉर्डर स्टेट की पीस चाहते हैं, पाकिस्तान को ऐसी ट्रबल करने से रोकना चाहते हैं, ISI एजेंट नारायण सिंह के थ्रू और हरपाल सिंह SP के थ्रू, इनकी थरो इन्वेस्टिगेशन होए तो आपको सच सामने आ जाएगा। आप देखो, पुलिस कमिश्नर बोल रहे हैं कि ये लोन अटैक है, कि यह लगता है ये लोन अटैक है, तो ये बता दें उसको वेपन कहां से आ गया? कुछ नहीं सप्लाई करा वेपन। वो अगर वेपन लेके घूम रहा था तो आप कितने बड़ी नलायकी आपकी पंजाब पुलिस की। फिर अगर वो लोन अटैक है तो शाम को पुलिस स्टेशन मजीठे में बॉम्ब अटैक कैसे हो गया? और उसी ग्रुप ने सुबह क्लेम करी है, BKI ने, वो उसी ने शाम को क्लेम कर ली। और गैंगस्टर और एंटी नेशनल लोग, ISI के इशारे पे चलने वाले लोग, वो सब इकट्ठे हो गए। और पंजाब का इतना माहौल बिगाड़ा जा रहा है, यहाँ पे तो इंडस्ट्री छोड़ के भाग गई है, कोई आपके अपने को महफूज नहीं, सेफ महसूस नहीं कर रहा है। तो जहाँ पे कौन टूरिज्म आएगा, कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, बड़ा हालात खतरनाक बनाए जा रहे हैं। आई थिंक जो भाईचारक साँझ में विश्वास रखते हैं, सरबत के भले की अरदास में विश्वास रखते हैं, आई थिंक दे सबको सिर जोड़ के, और ये इनकॉम्पिटेंट चीफ मिनिस्टर भगवंत मान, जिसको पता ही कुछ नहीं, एवरीथिंग इज अ गॉड डैम जोक फॉर हिम, मतलब ही इज जोकिंग अबाउट द इंसिडेंट। सो मतलब ऐसे नॉन सीरियस आदमी के साथ आप क्या आस रख सकते हो कि क्या सिक्योरिटी देगा? उसने सिद्धू मूसे वाले की डेथ हुई, उसने उस पर भी मजाक उड़ाया। नंगल एक बड़ा तगड़ा कबड्डी प्लेयर था, उस पर अटैक हो, उसका भी मजाक उड़ाया। ये तो हर बात का मजाक उड़ा रहे हैं। सो इन्होंने क्या, तो अपने आज लोगों का उड़ा रहे हैं, कल अपना उनका उड़ेगा। थैंक यू।